आवाज सुनता हर किसी की, नाही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। इल्म नजूम इल्म ज्योतिष लाल किताब से मोहब्बत रखने वाले आप सभी अजीज़ दोस्तों को आज मैं कुछ ग्रहण के बारे में बताना चाहता हूँ। चंद्र ग्रहण 27 तारीख को रात को देर रात से शुरू होगा और ग्रहण के उपाय के लिए बहुत सारे भाइयों बहनों के मुझे मैसेज आए थे कि नजूमी जी ग्रहण काल में कौन से उपाय करने चाहिए। उपाय करना सभी के लिए ज़रूरी नहीं होता, अगर ज़रूरत है तो ही उपाय करें। ग्रहण का अर्थ होता है कि जिनकी ज़िंदगी में ग्रहण लगा होता है या ग्रहण का असर हो, तो मेन चीज़ है कि केतु के जो बुरे असरात हैं या चंद्र के बुरे असरात, शरीर में तकलीफ़ें होनी, हमेशा दर्द सा बना रहना शरीर में, और किसी काम में मन न लगना, शरीर बिल्कुल ही बेकार सा बेजान सा, बिस्तर पर पड़े रहना, या हमेशा ही सिर्फ जो ख्याली पुलाव हैं वही मन में इंसान के बनते रहने। यानी कि पूरी तरह से अगर हम इसे एक ही लफ्ज़ में बात को ख़त्म करें तो सीधी सीधी सी बात है कि जिससे हम नेगेटिविटी कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण साल में 1 या 2 बार ही आते हैं। तो ग्रहण जो है वो परसों शुक्रवार की देर रात में होगा। तो उपाय के तौर पर इस बार जो योग बन रहा है उसमें 3 ग्रह आ रहे हैं। वहाँ पर चंद्र भी है, मंगल भी और केतु भी है। तो पहले जो उपाय किए जाते थे वो सिर्फ चंद्र केतु के किए जाते थे। इस बार जो उपाय किए जाएंगे वो आपको चंद्र के साथ मंगल केतु का भी उपाय करना ज़रूरी होगा। तो मैं सीधा सा उपाय पर ही आता हूँ, क्योंकि लोग ज़्यादा मेरे मुंह से उपाय सुनना ही पसंद करते हैं। उपाय के तौर पर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर पानी नहीं है, अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जिस इलाके में कोई पानी की फैसिलिटी नहीं है, जैसे कि राजस्थान है या सऊदी अरेबिया है या कोई ऐसा ममालिक है जहाँ पर पानी नहीं मिलता, नदियाँ नहीं मिलती, लोग कहते हैं नजूमी जी हम उपाय कहाँ पर करें, यहाँ तो पानी की कोई फैसिलिटी ही नहीं है, या कोई जो बर्फीले इलाके में रहते हैं। तो उपाय के तौर पे आप ऐसा कर सकते हैं, आप पाइन एप्पल, ये जो अभी का जो सीज़न चल रहा है पाइन एप्पल का सीज़न चल रहा है, और जो पाइन एप्पल होता है ये भी मंगल केतु का ही होता है। पाइन एप्पल में कांटे भी होते हैं जो केतु के हैं, और जो मंगल की जो मिठास होती है उसमें बृहस्पति का पीलापन भी होता है। और दरअसल जो अनानास है, पाइन एप्पल है, पाइन एप्पल पूरी तरह से मंगल और केतु का होता है। तो आपने ऐसा करना है कि जो पाइन एप्पल है, पाइन एप्पल को आपने कम से कम 3 पाइन एप्पल लेने हैं। 3 पाइन एप्पल लेकर आपने किसी भी धर्म स्थान में, जो भी आपका मजहबी, जहाँ पर आपका अकीदा कायम है, आप जिस पे बिलीव करते हैं, और किसी भी धर्म स्थान में आप 3 अदद जो है वो पाइन एप्पल आपने उसे आपने डोनेट करना है। जो डोनेट करने का वक्त होगा, क्योंकि देर रात ग्रहण लगेगा, वैसे तो मेरे हिसाब से जब भी ग्रहण लगता है तो चंद्रमा एक राशि में रहता है, तो पूरे राशि पर ही उसका असर आता है, जो कि तकरीबन 2.25 दिन तक रहता है। लेकिन अगर उपाय के तौर पर बात करें तो उपाय जो है वो शुक्रवार को ना करके शनिवार को किए जाएंगे, वो भी तड़के सुबह के वक्त, जिस समय पूजा पाठ हो रहा होता है, ऐसे वक्त में आप 3 अदद जो है ये आपके जो अनानास हैं, पाइन एप्पल हैं, उसे आप किसी भी धर्म स्थान में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, जो भी आपका मजहबी जहाँ पर अकीदा कायम है, वहाँ पर आप उसे 3 पाइन एप्पल रखें। और 3 पाइन एप्पल रखने के बाद आप 800 ग्राम चावल या 800 ग्राम दूध, इससे आप जल प्रवाह करें नदी में। जिनके यहाँ पर पानी है उनके लिए ये उपाय हैं, और जिनके यहाँ पर पानी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है
उनके लिए मैं उपाय एक दूसरा आपको देना चाहता हूँ। इसके लिए आपने उपाय करना, अगर आपको मेरे पे यकीन हो, विश्वास हो, अगर, क्योंकि सभी चीज़ें ना अगर इंसान का विश्वास हो, अगर कायम है, तो ही, किसी ने कहा कि भगवान होता कि नहीं होता, कि आप वो खुदा है या नहीं है, तो सीधी सी बात है कि अगर आपकी सोच में है तो है, नहीं तो नहीं है। तो मैं दूसरा उपाय जो है मैं वो आपको ग्रहण काल के लिए, उनके लिए जिनके यहाँ पर पानी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मैं उनके लिए दे रहा हूँ। इसमें आपने इस प्रकार करना है, आपने 400 ग्राम चाय पत्ती लेनी है। जो चाय पत्ती होती है ये भी राहु की होती है, और कुछ लोग इसे शनि कहते हैं, लेकिन मेरी नज़रों में ये प्योर राहु है। और मैं जिस इलाके में रहता हूँ इस इलाके में चाय पत्ती की ही पैदावार होती है, चाय पत्ती की खेती होती है। और जो चाय पत्ती है पत्ते बुध के होते हैं, उन पत्तों को तोड़कर और उन्हें भट्टी में पकाया जाता है, मंगल बुध की भट्टी में। और मंगल बुध मुश्तरका शनि जो कि नीच राहु स्वभाव का है, यानी कि जो चाय पत्ती है चाहे बेहतर चाहे शनि की हो, लेकिन मेन जो चीज़ है राहु है, नशा है, जो आपके नींद को गायब करती है, नींद को दूर करती है। तो आपने इस उपाय में, जहाँ पर पानी नहीं है, 400 ग्राम आपने लेने हैं चाय पत्ती, और 2 केजी आपने चीनी लेनी है। उसके बाद आपने तकरीबन 3.25 केजी, 3 केजी 200 ग्राम या 3.25 केजी, 3.5 केजी आपने दूध लेना है। इसे आपने किसी भी धर्म स्थान में जहाँ पर लंगर चलता हो, भंडारे चलते हो, वहाँ पर आप इसे डोनेट करते हैं। डोनेट करने का तरीका ये है कि आप कोई भी झोला लें, जो रंग बिरंगा झोला हो, जिसमें बहुत सारे कलर्स हों। उस झोले में सबसे पहले आप नीचे 400 ग्राम चाय पत्ती रखें, और उसके बाद उसके ऊपर आपने 2 केजी चीनी रखनी है। 2 केजी चीनी के ऊपर आपने करीब 3.25 केजी जो दूध है, वो चाहे पैकेट में हो या जिस तरह भी आपके सुविधा लगे आप वैसे कर सकते हैं। और उस झोले समेत को आपने किसी भी धर्म स्थान में, मंदिर में, जहाँ पे आपका अकीदा कायम है। और इतना आपने ध्यान रखना है कि लोग ना, हम उपाय करवाते हैं, उपाय करने के लिए लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, किसी ऐसे धर्म स्थान में रख देते हैं जहाँ पर पुजारी नहीं होता, और वो चीज़ें वहीं पर पड़ी पड़ी गल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, और लोग उठा उसे कूड़े में फेंक देते हैं। तो फिर कहते हैं कि हमने उपाय तो किया, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो ये जो उपाय है, आपने ये उपाय किसी मंदिर या धर्म स्थान में ऐसे जगह पे करना जहाँ पर लंगर या भंडारा चलता हो। 400 ग्राम चाय पत्ती, उसके ऊपर 2 केजी चीनी, उसके ऊपर 3.25 केजी दूध। तो ये जो हमने यहाँ पर केतु का जो उपाय है वो मैंने बजरिया राहु करवाया है। बेटा मैं एक मिनट दूंगा, मेरे काला ले मम्मा ने खोल के दोगी, नहीं खोल के जा मम्मा ने खोल के दो। ते ये आपने उपाय इस तरह से अगर करते हैं तो आपको ग्रहण काल में जो भी परेशानी है उनसे आपको निजात मिल सकती है। और वैसे तो अमूमन जो चंद्र केतु के उपाय में जो केले होते हैं, जितने आपके परिवार के लोगों की गिनती है, उनको हम 3 गुना कर देते हैं। जैसे आपके पूरे परिवार में लोगों की संख्या 20 है तो 60 केले, और वो धर्म स्थान में, और 400 ग्राम दूध या 800 ग्राम दूध या चावल उसकी जगह पे हम जल प्रवाह करवा देते हैं। लेकिन ये उपाय जहाँ पर पानी मौजूद नहीं है वहाँ पर ये करना मुश्किल हो जाता है। और इस बार जो ग्रहण काल का जो युति बन रही है उसमें चंद्र, मंगल, केतु, और ये तीनों ही दशम भाव में, चंद्रमा भी जो है वो नीच चल रहा है। तो ऐसे में जो मैंने अनानास पाइनएप्पल वाला उपाय जो मैंने बताया है, उस उपाय को आप कर सकते हैं। धन्यवाद। किसी प्रकार की कोई मन में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, और जो आपकी रिक्वेस्ट थी मैंने जहाँ तक कोशिश की है उसे पूरी करने की। और परमपिता परमात्मा आपकी ज़िंदगी में आपको सारी खुशियाँ दे। और मेरी आखिरी गुजारिश यही है उस परमपिता मालिक से कि खुश रहो आबाद दुनिया मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि ये एक दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावाई खुदाई नहीं है। हम कोई खुदाई दावा का कोई हम ये नहीं करते कि हम जो उपाय हैं वो खुदाई हैं। ये उपाय जो हैं ग्रह नक्षत्रों के आधार पे तत्वों को तत्व से मिलाकर फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार से ये उपाय हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई हमारे तरफ से
हम खुदाई दावा नहीं करते। इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें। धन्यवाद आप सभी का, और तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया।